बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स 1 to 5। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, जस्ट सॉल्यूशंस ही लिखे हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। एक वेव का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, तो उसकी हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने गिवन डाटा के अंदर इसका जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे लिखना है। गिवन डाटा में आपको टाइम सिर्फ दिया हुआ है, ये है 0.02 सेकंड्स। फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशंस इसकी करेंगे। एज वी नो दैट, आप जानते हैं टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f, यानी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड का होती है। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम t को फ्रीक्वेंसी की जगह पे ले जाएंगे और फ्रीक्वेंसी को t की जगह पे चेंज कर देंगे। अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। वैल्यू इसकी क्या है, 0.02 सेकंड। तो 1 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सिंपल पेंडुलम की जो है लेंथ दी हुई है, दैट इज़ 84 सेंटीमीटर। तो इसका भी सोल्यूशन जो है उसमें डाटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन डाटा हमें लेंथ दी हुई है सिंपल पेंडुलम की, दैट इज़ 84 सेंटीमीटर। और इसका टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा अगर हम इसको जो है मून पे लेके जाएं, ठीक है। जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसको मून पे लेके जाएं, तो जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से यानी जी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है मून पे 1/6 हो जाती है, ठीक है। जो ज़मीन की सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू है उसका 1/6 रह जाता है अगर हम उसको किसी ऑब्जेक्ट को जो है मून पे लेके जाएं, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि एम मैंने लिखा है मून के लिए, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू g/6। ये जो g है ये ज़मीन की सरफेस पे है, ठीक है। तो मून पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इस g का 1/6 होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे g/6, g का 1/6 यानी छठा हिस्सा। तो बराबर है, अब g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 1.6333 मीटर पर सेकंड। तो g की वैल्यू जो है वो मून पे यानी चांद पे कितनी होगी, 1.633 और 3। फाइंड हमने क्या करना है, इसमें हमें टाइम पीरियड पूछा हुआ है, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, एज वी नो दैट t इज इक्वल टू 2π√L/g, बट हेयर वी विल रिप्लेस g विद gm, क्योंकि अब g जो है वो मून पे जो उसकी वैल्यू है वो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको फिर हम लिखेंगे L/gm। अब हमें जो लेंथ दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर फिर किसके बराबर होगा, 100 को इस साइड पे ले आए, बटे में आएगा। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो सेंटीमीटर है उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, m/100। तो 84 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.84 मीटर। तो ये मीटर के अंदर जो वैल्यू हमने कन्वर्ट की है ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर के अंदर होनी चाहिए। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, इसके अंदर पुट करेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 पाई की वैल्यू हमने यूज़ की है 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट L की वैल्यू 0.84/gm की वैल्यू 1.6333 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 44/7 मल्टीप्लाई ये जो रकम है ऊपर वाली इसको नीचे वाली से डिवाइड कर दें तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5143। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें अगले स्टेप में, स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 0.7171 2 टाइम्स। अब इस रकम को, ये जो 0.7171 है, इसको 44 से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 31.5524। ये
इसको अब ये जो नीचे वाला 7 है इससे डिवाइड करें तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 4.5 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का अगर उसको हम मून पे लेके जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपका इसकी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। एक सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली जो है आवाज़ की वेव्स जो हैं, वेव जो है उसकी वेव लेंथ है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है अगर इसकी वेलोसिटी जो है 334.4 मीटर पर सेकंड हो। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, और डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है और वेलोसिटी। फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला आपको पता है कि वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या फार्मूला है, v = f लैम्डा। तो हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लैम्डा को इस साइड पे लाएंगे, लेफ़्ट पे, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा v/λ = f। और इसको रीअरेंज अगर आप करें, इसको लेफ़्ट पे लिख लें और v/λ को राइट पे, तो ये कुछ फॉर्म बनेगी। ठीक, अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। v की है 33/4.4/1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो ये जो रकमें हैं ना, इनको क्या कर दें, डिवाइड। इस रकम को इस पे डिवाइड करें 1.7 पे, तो आपको वैल्यू है मिलेगी 196.7। और ये जो 10⁻⁻² है इसको न्यूमरेटर में लाएं, क्योंकि हमने जो आंसर देना है वो 10⁻⁴ में देना है, पावर में आंसर देना है। तो मल्टीप्लाई 10, ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा यानी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करें। यहाँ पे पॉइंट लगाएं। साइंसी तरकीब क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन, उसमें हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और अगले डिजिट के दरमियान पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएं 9, उसके बाद इस पॉइंट से आगे पॉइंट तक डिजिट्स गिने, यानी लेफ़्ट टू राइट गिने। कितने डिजिट हैं, 1 2। तो मल्टीप्लाई 10⁻² लिखें। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 चूँकि बेस हैं में तो ऐड हो जाएंगे, 2 and 2 4। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, 1.967 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हर्ट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सोर्स से 3 सेकंड्स के अंदर 15 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और उसके क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने 3 चीज़ें मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है, और जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है इसका। हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ 3 सेकंड। अब डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन 3 सेकंड कितनी है, 15 वेव्स, 15 वेव्स। फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा वी, लैम्डा वेवलेंथ, वी वेलोसिटी। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन 3 सेकंड कितनी है, 15। अच्छा, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव्स होंगी, इस 15 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 5। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या इसको आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बॉडी इन 1 सेकंड। तो ये जो बॉडी है जो वेव्स बना रही है, वाइब्रेशंस बना रही है, तो वो 1 सेकंड में बना रही है। ठीक है, अब वो जितनी भी हैं वो आगे डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड ये असल में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, ये 3 सेकंड है, 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम एफ लिखेंगे और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एफ से। ठीक है, एफ इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये यानी जो डेफिनेशंस है उसको ही हमने यहाँ पे यूज़ किए। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैम्डा वेवलेंथ।
अब इसका भी हमें कोई यानी एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं दिया हुआ कि आप फाइंड करो, ठीक है, यानी किसी फार्मूले से। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेशन को ही यूज़ करेंगे। अब जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। ये डिस्टेंस होता है दो मुसलसल क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ। देयरफॉर, अच्छा मैंने ये फिगर बनाई है, अगर ये एक वेव है ना, तो ये जो ऊपर वाले ये इसके सिरे हैं, पीक्स हैं, जो ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट और ये भी क्रस्ट, और जो इस लाइन से बिलो हैं नीचे वाले, ये भी ट्रफ होता है, ये भी ट्रफ, ट्रफ और ट्रफ, नीचे वाले ट्रफ होते हैं, ऊपर वाले क्रस्ट होते हैं। अब चाहे आप दो क्रस्ट ले लें लगातार कंसेक्टिव, ठीक है, दो लगातार क्रस्ट होने चाहिए, या दो लगातार अगर आप ट्रफ ले लेते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगी। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, और एक ट्रफ, ये ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना बताया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। जबकि वेवलेंथ क्या होती है, ये तो दो कंसेक्टिव लगातार क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना, ऐसे ही है। अगर इस क्रस्ट से इस ट्रफ तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इस ट्रफ से इस क्रस्ट तक भी कितना होगा, 10 का ही होगा। और ये जो डिस्टेंस है इस क्रस्ट और इस क्रस्ट से लेके ये क्या बन जाएगी या क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। सो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये वाले, और यहाँ से इस क्रस्ट तक भी 10 ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें देखें ना इक्वल डिस्टेंस है, ये एक ट्रफ है और एक ट्रफ के दरमियान जो ट्रफ है वो दो क्रस्ट के दरमियान आ रहा है। अगर इस क्रस्ट से लेके इस ट्रफ तक 10 सेंटीमीटर है तो फिर इस ट्रफ से लेके इस क्रस्ट तक भी 10 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है। और यही जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, एक वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल, ठीक है, ये क्या होता है, एक वेवलेंथ होती है। या एक ट्रफ से, ये ट्रफ है, इस ट्रफ से इस ट्रफ तक का डिस्टेंस भी क्या होता है, वेवलेंथ होती है। उसी तरह ये हमने एक्सटेंड की है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान है, ठीक है, तो फिर इनका दरमियान यहाँ पे, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आपको शो करवाई है मैंने। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10 सेंटीमीटर प्लस ये हाफ जो है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 20। लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, इसकी वेलोसिटी। तो चूंकि हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हियर f इज 5 हर्ट्स एंड लैम्डा इज 20 हर्ट्स। कन्वर्टिंग लैम्डा इनटू मीटर यूनिट्स, हमें ये दी हुई है सेंटीमीटर में, हमने इसको किधर कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर, एसआई यूनिट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट के अंदर है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, आपको पता है एक सेंटीमीटर किसके, एक मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे इस सेंटीमीटर की जगह पे, तो मीटर ओवर 100, 20 को 100 पे डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर। सो 1 बिकम्स, अब इक्वेशन जो 1 है ये वाली, इसमें वैल्यूज लगाएं, v इज इक्वल टू एफ की 5, लैम्डा की 0.2, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल आएगी, 1 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बीच पे एंकर पे जो है एक किश्ती बोट खड़ी है, ठीक है, जो यानी स्टेबल हालत में है, ठीक है, रॉक्ड, ठीक है, रॉक्ड बाय द वेव्स। और वो वेव्स जो हैं उनका जो क्रस्ट्स हैं, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाए थे क्रस्ट क्या होते हैं, तो उस तरह के जो क्रस्ट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, जो किश्ती के रॉक की हुई है, यानी उसको स्टेबल की हुई है, उस वेव की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा ये गया है कि कितनी दफ़ा जो हैं वो क्रस्ट्स, या कितनी देर में जो क्रस्ट्स हैं वो किश्ती तक पहुंचते हैं, हाउ डू ऑफन द क्रस्ट विल रीच द बोट।
तो हमने टाइम फाइंड करना है कि इतने टाइम बाद जो हैं क्रस्ट जो हैं वो उस किश्ती तक पहुंचेंगे। तो इसका डाटा सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट्स। और आपको पता है कि ये क्या होता है, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स। तो लैम्डा फिर हमें किसके इक्वल मिल गया, 100 मीटर के। सेकंड थिंग इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद क्रस्ट जो हैं वो बोट तक पहुंचते हैं या उससे टकराते हैं। तो कैलकुलेशंस वी नो दैट, अब जो वेलोसिटी और वेवलेंथ का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है वो कुछ यूँ है, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो यहाँ से t किसके इक्वल होगा, v साइड में बटे में आ जाएगा और t जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। t इज इक्वल टू लैम्डा ओवर v। तो लैम्डा और v की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 100 ओवर 25। तो 25 4 टाइम्स क्या होता है, 100 होता है। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा, 4 सेकंड। तो टाइम पीरियड जो है या टाइम कितना होगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड्स के बाद जो हैं क्रस्ट जो हैं वो बोट तक पहुंचेंगे। तो फाइनली आपने लिखना है, सो द क्रस्ट रीच द बोट आफ्टर एवरी 4 सेकंड्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।